मैंने महते को बुलाया है, जैसे बात की थी। कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, उसका पारा हाई ना हो जाए। उसका दिमाग पहले ही फटने के करीब है, मैं क्यों उसका पारा चढ़ाऊंगा? मैं वैसे भी ज्यादा बोलने वाला बंदा नहीं हूँ, जो दिल में होता है वही कह देता हूँ बस। कभी अच्छा तो तैयार हैं? आइए उस्ताद, हम तैयार हैं। महते उस्ताद, हम तैयार हैं। यासिर, तैयार हो ऑपरेशन के लिए? थोड़ी घबराहट है लेकिन मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। अच्छा है, बहुत खूब। इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा होगा। हाँ हाँ, समझ नहीं आ रहा है सब कैसे होगा। ये जरा यूं लगा लें। नहीं नहीं, इसमें तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं तो अपना माथा भी नहीं देख पा रहा। आम हालात में वैसे भी अपना माथा नहीं देख सकते हम यासिर, ऐसा ही है ना? और ये तो रोशनी से बचने के लिए तुम्हें वैसे भी लगाना ही होगा। हाँ, बस ख्याल करना मेरी आंखों पर कुछ ना हो। जरूर। आखिरकार आप ही डॉक्टर हैं, शुरू कीजिए। हाँ तो शुरू करता हूँ, तैयार हो? भाई जरा एहतियात। अरे भाई अभी शुरू भी नहीं किया। पोजीशन ठीक है ना? हाँ ठीक है, पोजीशन ठीक है। कुछ हरारत सी लग रही है मुझे। हाँ हरारत होगी, नॉर्मल बात है। गरम भी लग रहा है, बहुत गरम हो गया, जला दिया। मैंने 2 बार कहा कि गर्म हो रहा है, जल गया हूँ मैं। फिर भी तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। क्या कर रहे हो महते उस्ताद? इसका टेम्परेचर सेट करो, कहीं मेरा दिमाग न जल जाए। अगर ऐसा ही करना तो छोड़ देते हैं, फिर इसके करने की जरूरत क्या है? आप जारी रखें उस्ताद। अच्छा नहीं, करते रहो, ठीक है। हाँ चलिए सर। चलो लेट जाओ फिर से। ठीक है, एल हट गया और अब सिर्फ एला रह गया है। हाँ, कहीं हमने इस सब कुछ जल्दबाजी में तो नहीं कर दिया, कोई निशान वगैरह ना रह जाए। मैं गारंटी नहीं दे सकता। गारंटी नहीं दे सकते तो मैं भी नहीं करवा सकता। जरा अपना सर यहाँ रखोगे तुम? ये टैटू का रंगो रोगन तुमने कहाँ से करवाया? हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, इसलिए कोई गारंटी नहीं है। समझ आ गई तुम्हें? गारंटी चाहिए तो पता करो कि कहाँ से करवाया। अभी 2-3 सेशन और लगेंगे। हिलो मत। क्या कर रहे हो यार तुम? महनूर यार, मैंने कहा था कि आमिर कर लेता। आमिर के पास ले जाओ इसे। चलो यार, चलो करवा लो उससे। काश 2 मिनट तुम अपना मुंह बंद रख लेते। क्या हुआ? खत्म नहीं हुआ क्या? बाकी है? महते चला क्या? उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या वाकई? क्या बचा है? अब आखिर में बचा है ला। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वाकई ला। मैंने कहा था ना तुमसे कि खड़े मत होना, पे मेरी बात क्यों नहीं मानते हो तुम यार? आ रही हूँ। हेलो, आमिर से मिलने आई थी, सोचा तुम्हारी खैरियत भी पूछ लूं। शुक्रिया। कैसी हो? कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं अंदर आ जाऊं? बहुत शुक्रिया बेटा। मुझे तो लगा था तुम लोग दाना में होगे। गाजियान्तिब कैसे चले गए? बहुत लंबी कहानी है। जिस पेशेंट के पास गए थे उसने कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी थी और इसीलिए हमें आंतिब यानी फार्म हाउस जाना पड़ गया। एक रात वहीं गुजारी। बाबा कैसे हैं तुम्हारे? ये सब आप क्यों पूछ रही हैं? हाँ, मैं फिक्र करती हूँ उनकी। चाहे तुम मानो ना मानो, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारे बाबा की खैरियत की फिक्र रहती है, क्योंकि मैं अभी भी उससे बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ। तो फिक्र होती है आपको? अब भी आप उन्हें अहमियत देती हैं? हाँ वाकई। ऐसे शख्स को जिसे वो अहमियत देता हो, मोहब्बत करता हो, छोड़ देता है क्या? छोड़ देता है। अगर वो शख्स उससे उसकी शनाख्त, उसके ख्वाब, सारी उम्मीदें छीन ले तो हाँ छोड़ देता है, छोड़ना पड़ जाता है। तो फिर तो मैं भी उस फहरिस्त में शामिल होंगी। हरगिज नहीं। जब मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट का पता चला तो मैं तुम्हारे पास फौरन आना चाहती थी, लेकिन तुमसे फोन पर भी कांटेक्ट नहीं हो सका मेरा अफसोस। तुमने कॉल्स भी रिसीव नहीं की मेरी। जानती है मैं आज क्या सोच रही थी? बेशक आमिर की अपनी फैमिली के साथ बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन वो मसाइल भी मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैंने दिल में कहा कि हाँ, फैमिली ऐसी ही होती है, हमेशा एक साथ होती है, एक दूसरे के साथ खड़ी होती है, चाहे कुछ भी हो जाए।
तो फिर तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं रहने देती अफसून? मुझे इजाजत दो, मैं साथ रहना चाहती हूँ तुम्हारे। हाँ अफसून प्लीज मेरी जान, आई रिक्वेस्ट, एक बार मेरी बात तो सुन लो, सिर्फ एक बार। ठीक है, ठीक है, मैं सुन रही हूँ, बताइए। देखो, जब से मैंने होश संभाला है, मेरा ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरा सबसे बड़ा ख्वाब इस्तांबुल में रहना और आज़ाद रहना। जब मैं यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रही थी तो तुम्हारे बाबा से मिली। तुम्हारे बाबा मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे और मुझे भी मैथमेटिक्स पढ़ाने लगे। फिर वो मोहब्बत हो गई। फिर मैंने इम्तिहान पास कर लिया, इस्तांबुल और मेडिकल। मैं यूनिवर्सिटी चली गई। तुम्हारे बाबा ने कहा वापस आ जाओ, गाजी अंतब आ जाओ, शादी कर लेंगे। मैं इतनी मोहब्बत में थी कि लौट गई। शायद तुम्हें ये सब मालूम हो। नहीं मालूम था, मुझे कैसे पता होता। फार्म पर तो आपका नाम लेना भी मना था, बिल्कुल मना। और आपने भी मुझे कभी कुछ नहीं बताया, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। तुम्हारे बाबा ने मुझसे बहुत वादे किए। उन्होंने कहा कि जब उनकी तालीम मुकम्मल हो जाएगी हम इस्तांबुल चले जाएंगे और फिर मैं भी अपनी तालीम मुकम्मल करूंगी। मेरे घर वालों ने मुखालफत की थी इस शादी की, मगर मैंने सबको छोड़कर शादी कर ली। वक्त गुजरता गया और तुम्हारे बाबा के ख्यालात भी बदलने लगे। वो इस्तांबुल नहीं जाना चाहते थे। कहने लगे कि मैं मैथ्स का टीचर हूँ और अगर तुम डॉक्टर बन गई तो मुझे छोड़ ही दोगी। नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरे बाबा ऐसा कुछ नहीं कह सकते। वो आपको पढ़ाई से नहीं रोक सकते थे। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा बिल्कुल भी। काश मैं तुम्हें यकीन दिला सकती इन सारी बातों का, लेकिन मुझे तुमसे झूठ बोल के क्या मिलेगा। कुछ अरसे बाद तुम पैदा हुई, फिर मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल शुरू हुए। तुम्हारी मौजूदगी मेरे ख्वाबों के रास्ते में कभी भी रुकावट नहीं बनी। मैंने सोचा था जब तुम बड़ी हो जाओगी थोड़ी तो हम वापस इस्तांबुल चले जाएंगे, मगर तुम्हारे बाबा नहीं माने। वो नहीं चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूं। वो अपना गांव और अपनी जमीन कभी नहीं छोड़ना चाहते थे और चाहते थे कि हमेशा मैं भी उन्हीं की पसंद की जिंदगी गुजारूं। तुम चाहो तो उनसे पूछ सकती हो बेटा। तो आपने सिर्फ इस वजह से हमें छोड़ दिया था? हमारे दरमियान फासला बढ़ने लगा था और जैसे जैसे फासला बढ़ा वो अल्कोहलिक होने लगा, ज्यादा और ज्यादा। फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से माफी मिली। शायद ये मेरा आखिरी मौका था बेटा, और मैं उसे गंवाना नहीं चाहती थी। हर हफ्ते मिलने आती थी तुमसे अफसून में, हर हफ्ते, याद है तुम्हें? फिर तुम मुझसे दूर होती गई। फिर मैं तुम्हें इस्तांबुल अपने साथ ले आई, मगर तुम रुकी नहीं, दूर हो गई मुझसे। ठीक है, ठीक है, कहानी का बाकी हिस्सा मुझे मालूम है, याद है। हाँ ठीक है, मानती हूँ मैंने अपने ख्वाब कभी नहीं छोड़े, लेकिन मैंने तुम्हें भी कभी नहीं छोड़ा था मेरी जान। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रही, तुम्हें देखती रही, तुम्हारा पीछा भी किया। औलाद हो मेरी, और मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया। बेटा तुम जान हो मेरी अफसून। हाँ मानती हूँ कि मैं तुम्हारी वो माँ नहीं बन सकी जैसी तुम चाहती थी कि बनूं। हो गई गलती, माफ कर दो मुझे। आई एम सॉरी। काश मैं वो वक्त वापस ला सकती तो शायद आज तुम मुझसे इतनी बदगुमान ना होती मेरी बेटी। काश के ऐसा ही होता। शायद हमने उतना वक्त साथ नहीं गुजारा जितना गुजारना चाहिए था, लेकिन जो वक्त भी साथ गुजरा वो बहुत खूबसूरत था अफसून। हम माँ बेटी ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। मेरी तुमसे सिर्फ एक इल्तिजा है बेटा कि तुम उन लम्हों को हमेशा याद रखना। याद रखोगी ना?
बोला हमसे। लेकिन अफसून ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या पता, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये कबाब वाला नहीं डॉक्टर है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अरे बच्चों, यहाँ क्या हो रहा है? क्या सरगोशियाँ हो रही हैं आपस में? कुछ नहीं फरीद अंकल। मैंने अभी अफसून का नाम सुना है। नहीं तो अंकल। ये क्या है, जरा दिखाओ तो। डॉक्टर आमिर दमीर। डॉक्टर? अरे भाई। ओह आओ आओ, खुश आमदीद। यार मेरी तो जान निकल गई थी, जरा आओ गले लगो। आहिस्ता 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 आहिस्ता। ये बताओ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, बिल्कुल जबरदस्त हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। मेरा तो दिल ही नीचे बैठ गया था। सोडा है ना? हाँ है, फ्रिज में है। कॉफी पियोगे? नहीं शुक्रिया। मैं तो समझा तुम्हारा घर भरा हुआ होगा। सारी मीडिया में तुम्हारी ही बातें हैं। क्या हुआ, तुम्हारे फैंस का हुजूम नहीं मिला? सब यहीं थे, अम्मी, परवीन साहिबा, सबको निकाल दिया। कहा बहुत हो गया, थोड़ा अकेला रहूंगा अब मैं। तुम मुझे भी जाने का कह रहे हो? बकवास मत करो यार। अफसून कहाँ है? अफसून ऊपर है, परवीन साहिबा के साथ। वैसे सारा मीडिया तुम्हारी मंगनी की बात कर रहा है। क्या वाकई यकीन कर लिया तुम? मुझे जानते नहीं हो क्या? अगर मंगनी करोगे तो मुझे तो बुलाओगे। शायद ना भी बुलाऊं, तुम्हें तो पता है मेरा। अपनों के बिना खुशी का कोई मसा नहीं होता, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। पता नहीं, हो सकता है कि बुला लूं। ओके। अच्छा ये टॉपिक छोड़ो, पिछले दिनों मैंने अफसून के साथ देखा तुम्हें। बड़ी प्यारी लड़की है यार। उसने मेरे लिए अजमीरी खाने वाले को ढूंढ निकाला। बहुत मजा आया उस दिन। ये बताओ तुम क्यों नहीं आए? अगर हमें देखा था तो। हाँ थोड़ा जल्दी में था, मरीज था, असल में उसी के पास जा रहा था। वैसे भी सोचो तो तुम्हारा वहां होना हम दोनों को अजीब सा लगता। तुमसे एक बात पूछूं मैं? अफसून और तुम्हारा आपस में कुछ चल रहा है क्या? अरे नहीं यार, हम बस दोस्तों की तरह वक्त गुजारते हैं। खाना पीना, बस इतना ही, समझे? एनीवेज, आंटी, हाँ आप क्या कर रही हैं? अफसून से बात कर रही हूँ। कह रही हूँ आ जाऊँ तो कहती है मत आना। कैसी हैं वो? ठीक तो हैं? हाँ वो ठीक है, अगर ना होती तो मैं फौरन चली जाती। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? कहाँ होंगे? ड्रामा देख रहे होंगे कहीं बैठ के। चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? कुछ हुआ है क्या? चलो मुझे सब कुछ खुल के बताओ। आओ आओ, बैठो बैठो। आंटी, मैंने एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। क्या किया है तुमने? किस किस्म की? क्या किया है बताओ। ये देखें जरा। अरे ये क्या है? क्या किसी शहजादी की खरीदारी की रसीद है? क्या है ये बैग तुमने अपने लिए खरीदा है? तुम्हारी क्रेडिट कार्ड की लिमिट तो इतनी हरगिज नहीं है। किसका कार्ड इस्तेमाल किया है तुमने? अरे खरीदने से पहले मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। आपको पता तो है मैंने किस्तों पर लिया था। कैफे से जो कमाती थी किस्तों में दे दिया करती थी। ये तुमने क्या किया यार? एक बुरी खबर और है। और क्या है? अदीब भाई अपना कैफे बंद कर रहे हैं और मैं बेरोजगार हो गई। और वो कैफे क्यों बंद कर रहा है? शायद उनके पार्टनर ने बहुत ज्यादा कर्ज लिया हुआ था। वो कर्ज अदा नहीं हुआ तो बंद करना पड़ा है कैफे। क्या करोगी? वापस करो इसे। आपको क्या लगता है मैंने वापस करने की कोशिश नहीं की होगी? मैं ये लेके गई थी मगर उन लोगों ने मना कर दिया। मैं सोच रही थी कि क्या अपना दिमाग इस्तेमाल करके अपने हुनर से इसे वापस करवा सकती हैं। मुझे लगता है आप ये कर पाएंगी, ठीक है ना? तुम तो मुझे जानती ही हो। पता था मुझे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप सबसे अच्छी खाला हैं। तुम जानती हो कि मैं लोगों को कैसे कायल कर सकती हूँ। जानती मेरी हूँ मैं। मैनिपुलेशन अरे की सलाहियतें बहुत क्या ऊपर की कहने हैं। आप? बस देखती जाओ। लेकिन मैं ये नहीं करूँगी। क्यों यार, कर जो देना। तुम्हें लग्जरीज की लत लग गई है ना, हमें ये खत्म करनी होगी। अरे जो सबक आपने मुझे देना था वो मिल चुका है। आप प्लीज वापस करें इसे। सबक ऐसे नहीं सीखा जाता, समझी तुम जब भी उस बैग को देखोगी तुम्हें अपनी बेवकूफी याद आएगी। फिर कोई नई नौकरी करोगी और अपनी तनख्वाह का हर आखिरी रुपया उसी बेवकूफी पर लगाओगी जो तुमने अंजाम दी है।
आप मेरी बात सुन नहीं रही हैं या शायद सुनना नहीं चाह रही हैं। मैं आपसे 1000 बार कह चुकी हूँ कि मैं बेरोजगार होने वाली हूँ। कैसे अदा करूँगी इसकी किस्तें, आप बताएं मुझे। ये वापस करना होगा आपको। कढ़ाई कर लो या फिर केक बना के बेचो, मुझे क्या, ये मेरा मसला नहीं है। उफ यार प्लीज मान ले आप मेरी बात प्लीज। नहीं नहीं, इस वक्त आपकी खाला से राब्ता मुमकिन नहीं है। उफ आंटी यार, उफ मत करना। सदियों बहुत मांगा था मैंने कुछ। उफ भागो यहाँ से। मैं अभी तुम्हें ही फोन करने वाली थी। डॉक्टर साहबा मेरी मदद करें। मैं जख्मी हूँ और मुझे आपकी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। ज़ायरीन की आमद यहाँ से देखी और सुनी जा सकती है। आमिर साहब सब पूछ रहे हैं तुम्हारी मंगेतर कहाँ है, तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रख रहे? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज्यादा तुम्हारी अम्मी पूछ रही होंगी, खुशी के मारे बोल ही नहीं पा रही थी। देखा था तुमने कल? अगर तुम्हारी सारी फीमेल पेशेंट्स अपनी अपॉइंटमेंट को एक एक करके कैंसिल कर दें तो हैरान मत होना। हाँ, और ऐसा क्यों होगा? तुमने इंटरव्यू में कहा था ना कि मेरी जिंदगी मेरा काम है। अगर मेरे पास कोई महबूब हो तो मैं अपने काम पर तवज्जो नहीं दे सकूंगा, इसलिए कह रही हूँ। तो मतलब तुम मुझे स्टॉक करती हो, मेरे सारे इंटरव्यूज देखती हो तुम? हाँ, स्पेशली वो खवातीन जो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप का ख्वाब देख रही थी, वो तो बहुत ही मायूस होने वाली है। लेकिन ये खबरें सच नहीं है तो मुझे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई मसला नहीं। हाँ, तो मतलब कि आपका फ्लर्ट जारी रहेगा, है ना? आमिर तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। नीचे आओगी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वाकई में मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आ जाओ। आओ। मैंने तुम्हारे लिए ये सूप बनाया है। कौन सा सूप बनाया है? केले बचा। केले बचा? मैं कभी नहीं पीऊंगा, मुमकिन ही नहीं। तुम मुझे जान से भी क्यों ना मार दो, मैं इस जिंदगी में तो ये हरगिज़ ऐसी नहीं कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, पीना पड़ेगा। चलो, तुम्हारे नहीं जख्म पीऊंगा। ठीक हो जाएंगे। चलो। बहुत बदबू आ रही है। काश मैं खुद पी सकती। बहुत बदबू आ रही है यार, बहुत बदबू। तौबा तौबा। बहुत खुशबूदार है, गुनाह होता है। चलो पियो ना। अजीब सी बू है इसमें। कसम खाकर कह रहा हूँ कि तुमने मेहनत की, सिर्फ इसीलिए ये मैंने पिया, वरना इसे मैं मुंह तक नहीं लगा। अरे नहीं, मैंने कोई मेहनत थोड़ी की है, रेडीमेड तैयार किया है, कैंड सूप है। यार तुम्हें इतना सच बोलने की आखिर क्या जरूरत है? चलो जल्दी से पी लो। थैंक यू अरमान साहिबा। You're welcome, मिस्टर आमिर। वैसे मेरे लिए क्या सरप्राइज है तुम्हारे पास? अंदर है, चलो आओ दिखाता हूँ। नहीं, पहले ये खत्म करो। बस पी लिया, काफी है, चलो। लेकिन बाद में पूरा खत्म करना ठीक पड़ेगा। है, हाँ? पी लूंगा। चलो। तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है ना? मैं तुम्हारे लिए पेन किलर लेकर आती हूँ, दर्द फौरन खत्म हो जाएगा। अरे कोई जरूरत नहीं, जब तक तुम मेरे साथ हो तो क्या जरूरत है मुझे? मैं तुम्हारा सहारा ले लूंगा, बस ये काफी है। आमिर तुम्हारा कंधा दर्द कर रहा है, चलने में कोई मसला तो नहीं हो रहा? नहीं, मसला तो नहीं हो रहा, मैं तो बस वैसे ही तंग कर रहा हूँ तुम्हें। अच्छा, अपना वजन मत बढ़ाओ, तुम बहुत भारी हो। देव कहीं के। तुम करोगी? आमिर मैं नहीं कर सकती। तुम कर सकती नहीं हो। कर सकती, नहीं करना चाहती, प्लीज। कोशिश तो करो। आमिर मैंने एक बार स्टिचेस लगाए थे, मेरी जान निकल गई थी, प्लीज मुझसे ये मत करवाओ। और वैसे भी तुम प्लीज ये बात किसी को मत बताना कि मैं एक सर्जन हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैंने लोगों से झूठ बोला, धोखा दिया उन्हें। अगर पता चल गया तो बहुत शर्मिंदगी होगी, मेरी क्या हैसियत रह जाएगी। प्लीज वादा करो मुझसे। अच्छा ठीक है, वादा करता हूँ मैं तुमसे। चलो शुरू करो। मेरे हाथ कांप रहे हैं आमिर, नहीं कर सकती। चलो क्यों कांप रहे हैं? बस एक प्रैक्टिस है। हाथ कांप रहे हैं आमिर, तुम मुझसे क्यों करवा रहे हो? चलो सर्जिकल टांके से शुरू करते हैं। शाबाश। अच्छा गुड जॉब। अब ऊपर की तरफ खींचो। तुम्हें तो सब याद है। मुझे मालूम है कि क्या करना है, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे हैं तो क्या करूं? एफसून, मुझे देखो, रिलैक्स रहो, ठीक है? तुम एक सर्जन हो। तुम सर्जन हो, भूल गई हो क्या? चलो रिलैक्स।
शाबाश। हाँ, क्या बात है। ठीक कर रही हूँ ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कर रही हो। कैसी हो आप? ठीक हूँ, लेकिन बस हर जगह दर्द है। ये तो नॉर्मल है, स्ट्रेस की वजह से। चलो ठीक है, तुम भी जाओ और आराम करो आप। नहीं नहीं, मैं आज रात यहीं रुक रही हूँ। तुम रात को उठोगे, प्यास लगेगी, दर्द होगा, कुछ भी हो सकता है, इसलिए बेहतर है कि मैं यहीं रुक जाऊं। तुम सो जाओ, सो जाओ। आमिर, ये मोमबत्ती अभी तक यहीं रखी है? मुझे लगा तुम शायद फेंक दोगे इसे। कैसे फेंक सकता हूँ? कब इस अलादीन के जादुई चिराग की जरूरत पड़ जाए मुझे क्या मालूम। अगर तुम्हारे पास 3 विशेष हो तो क्या मांगोगे? हाँ, मैं यह हक बात के लिए बचा कर रख रहा हूँ। अभी जरा जल्दी है। बोर हो गया हूँ यार। हर्बल चाय बना रहा हूँ, पीना चाहोगी तुम? कहाँ? नहीं 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 नहीं, जो भी चाहिए मैं बना के लाती हूँ। सुन, मुझे कुछ काम करने हैं यार, मैं बोर हो रहा हूँ बहुत। मैं तुम्हें आराम करने का बोल रही हूँ और तुम उठकर जा रहे हो। ठीक है, बस आ रहा हूँ मैं। मैं तुम्हारा ऐसे ख्याल रखूंगी जैसे अपने पौधों का रखती हूँ, और अगर कल सुबह भी तुम ऐसे ही किले बचा सूप पियोगे तो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगे। अपनी किस्मत ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं। कल मैं पहले हॉस्पिटल जाऊंगी और फिर वहां से जल्दी निकलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम भी पीना चाहोगी क्या? अफसून, इतनी जल्दी तो नहीं सो सकती यार। कहाँ गए सब? हेलो, सबा साहिबा मैं पहुंच गई हूँ। आमिर साहब तो अभी सो रहे हैं। मैं सारा खाना गर्म कर दूंगी, जागेंगे तो उन्हें खिला भी दूंगी। हाँ हाँ, मैं बहुत ख्याल रखूंगी उनका, आप फिक्र मत करें। हाँ हाँ हाँ, वो अफसून नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं सबा साहिबा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी आपसे। हाँ ठीक है, चले फिर बात होती है आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। आओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कहूँ मैं तुमसे, सारे जमीन पर गिर गए, बेहोश हो गए, हर तरफ गंदगी फैल गई। अम्मी के साथ कौन है? मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारी माँ को इस तरह हंसते हुए देखकर मैंने खलल डालना मुनासिब नहीं समझा। कुछ जगहों पर आग लग गई और उस टीचर ने पूरा हफ्ता मुझसे सफाई करवाई। बतूल। हाँ खैरियत? अदीब भाई अपना कैफे बंद कर रहे हैं ना, तो मैं इंटरव्यू के लिए आई थी। काम तो करना ही है।
हमारे घर पर यहाँ आपको वेटर क्यों चाहिए अम्मी? कोई दावत वगैरह है क्या? बैठ जाओ ना बेटा, ऐसे हैरान होकर क्यों देख रहे हो जान? इससे यकीन नहीं आ रहा, मैं समझ गई। दरअसल बेटा बात यह है कि उस दिन मैंने होटल में बतूल के साथ रूडली बात कर ली थी। वो बात दिल से नहीं कही थी। अदीब को कॉल करके इसका नंबर लिया, फिर इसे कॉल करके यहाँ बुला लिया मैंने। बहुत अच्छी बच्ची है। तो आप इससे मिली और इससे अच्छी तरह से बात की? अच्छा। और बताऊं इसे, बतूल अब से मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन गई है, यानी अब ये सारा दिन मेरे साथ काम करेगी। अम्मी, आपको पर्सनल असिस्टेंट की क्या जरूरत है? बिल्कुल है, ऊपर वाले फ्लोर हाँ, ऊपर वाले फ्लोर के लिए। वही ऊपर वाला फ्लोर जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। हो सकता है कि शायद एक दिन तुम लोग भी जा सको। देख रही हो ना, ये हमें बातों में लगा रहा है। चलो जल्दी करो, हमें देर हो रही है, हम यहाँ से जा रहे हैं। मेरी बात सुनो बतूल, तुम्हारा बैग देख लिया है, मुझे बहुत पसंद आया है। चलो फिर हम 2 घंटे में आते हैं, ठीक है ना? अम्मी, क्या हुआ? मैंने अपने दोस्तों को बुलाया है। बहुत अच्छा किया तुमने, हम उन्हें वेलकम कहेंगे। तुम अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारो, मैं और बतूल आते हैं। हाँ, एक और बात, मुझे मालूम है तुम समर कैंप जाना चाह रहे हो, उस पर हम बाद में बात करेंगे। मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया बतूल। क्या हो गया? मुझे तो इस तरह मत देखो, मैं समझी कि तुम्हारी अम्मी ने बता दिया होगा। चलो ओके बाय। जल्दी आओ। एफसून, एफसून, एफसून। आमिर, गुड मॉर्निंग। कॉफी बनाई है मैंने। क्या मैं कल बेहोश हो गई थी? ये कैसे तीमारदार हूँ मैं? तुम्हें रात में कोई दर्द या तकलीफ तो नहीं हुई? ठीक तो हो ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं और बहुत सुकून से सोया हूँ। हाँ, आज तो मुझे फैक्ट्री जाना था, तुम्हारे बाबा से वादा किया था मैंने। फिर मैं वहाँ से हॉस्पिटल जाऊंगी और फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। वैसे तो मैं भी हॉस्पिटल जाऊंगा और अब लेटे लेटे बहुत बोर हो गया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम इस हालत में वहाँ कैसे जाओगे? सुन, मुझे जाना पड़ेगा। देखो, मीडिया की खबरें हैं, मरीज इंतजार कर रहे हैं, प्रोग्राम्स हैं, बहुत से काम हैं यार। दिमाग खराब हो रहा है बिस्तर पर लेटे लेटे। मैं दुआ कर रही हूँ कि वो खबर जल्दी से यहाँ वहाँ हो जाए बस। वाकई में। तुम्हारे बाबा की कोई खबर है? बाबा की खबर? नहीं, कोई खबर नहीं है। अगर होती तो उनका फोन जरूर आता। ये सोचकर दिल दहल जाता है कि उनको पता न चल जाए। अगर पता चल गया तो उनकी दुनिया बिखर जाएगी। अगर अब तक पता नहीं चला तो शायद अब उन्हें पता ही ना चले। हाँ, मैं अपनी जान पहचान वालों से बात करके तुम्हें बताता। अच्छा ठीक है, ठीक है, लेकिन काम खत्म होते ही तुम वहाँ से फौरन निकल आना। वादा? वादा, ठीक है। तो फिर मैं जाकर अपने ससुर से मिलकर आती हूँ। और हाँ, अपनी होने वाली सास को भी तो फोन कर लूं, खैरियत तो पूछ लूं उनकी। हाँ, उन्हें मत छोड़ना। ये सारी चीजें मुझ पे जचती नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत जचती है माशाल्लाह, नजर ना लगे आपको। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, बस मजाक में कह दिया। हमारी कोई मंगनी नहीं हुई, हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। समझ गई समझ गई। मैं जाकर अंडा बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, 2 मिनट में आई मैं। मेरी बात तो सुनी नहीं इसने। अब तुम गई काम से, तुम इसका एहसास ही नहीं। देखना अब तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर दमीर खान यहाँ काम करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। दरअसल मुझे उनसे मिलना था। आप जनान साहिबा से मिल लें, कॉरिडोर से सीधे हाथ पर। बहुत शुक्रिया आपका।
तुम इत्मीनान से वापस हॉस्पिटल जाओ, अपना काम करो, ऑपरेशन करो, कोई मसला नहीं है। सादात, तुम्हें यकीन है कि वाकई कोई मसला नहीं? हाँ, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है तुम्हारी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जानता हूँ, लेकिन मुझे चक्कर आने लगते हैं, नजर धुंधला सी जाती है। मेरे ख्याल में कुछ तो है। आमिर, तुम्हारी इन बातों की सिर्फ एक ही वजह बनती है, तुम्हारा नफसियाती बन। अरे बिल्कुल नहीं, मैं खुद को जानता हूँ, एक्सीडेंट मुझ पे इतना असरअंदाज नहीं हो सकता यार। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। बाइक चलाते हुए तुम्हारे हाथ कांपते थे इस डर से कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए, और इस एक्सीडेंट को तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तुम शॉक में हो और डर रहे हो कि आगे काम कैसे करोगे। अरे नहीं सादात, मैं खुद को जानता हूँ और ये वैसा कुछ नहीं है। तुम्हारे साथ कोई था क्या? क्या मतलब? हादसे के वक्त तुम्हारे साथ कोई था? हाँ था, लेकिन इसका उससे क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है। यानी तुम अपने से ज्यादा उसकी जिंदगी के लिए फिक्रमंद थे। तुम इस सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे कि उसे कुछ हो जाता तो क्या होता। गुड मॉर्निंग, क्या मैं आ सकती हूँ? आओ अफसून बेटी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। खुशामदीद, कैसी हो? ठीक हूँ, ठीक हूँ। गाया साहब, मैं तो समझ रही थी कोई छोटी सी जगह होगी जहाँ आप क्रीम्स बनाते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ी फैक्ट्री निकली। हमने भी छोटे पैमाने से आगाज किया था, लेकिन अचानक से सब कुछ बढ़ता चला गया। मगर हम अब भी क्लासिक अंदाज ही अपनाए हुए हैं। क्लासिक से मतलब हमारी प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी हैं कि खुद ही बिकती हैं। मार्केटिंग में हम थोड़े कमजोर हैं। चलो खैर, मैं तुम्हें ज्यादा बातों में तो नहीं उलझाऊंगा। असल बात पर आता हूँ अफसून बेटी, जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम मार्केटिंग में थोड़े कमजोर हैं, तो मेरा और परवीन का मुश्तरका ख्याल है कि तुम्हें और आमिर को न सिर्फ अस्पताल की बल्कि अब इस फैक्ट्री की भी जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए। अगर तुम दोनों संभाल लो तो ये सब हम सब के लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा। मैं और परवीन भी पीछे हटकर सुकून की जिंदगी गुजार सकेंगे। आई एम सॉरी काया साहब, मेरा और परवीन साहबा का जो मामला है वो ऐसा नहीं है, आप जानते हैं। जानता हूँ, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि अगर तुम यहाँ की जिम्मेदारी संभाल लोगी तो तुम्हें पता है परवीन इस दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत बन जाएगी। फर्ज करें कि कोई मुआवजा हो जाता है और मैं यहाँ रहने का फैसला कर लेती हूँ, तो बाबा मुझे इस हरकत के लिए कभी माफ नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। वो तो परवीन साहबा का नाम भी सुनना नहीं चाहते हैं। मैं उन पर जुल्म नहीं कर सकती, नामुमकिन है ये, बिल्कुल नामुमकिन। देखो बेटी, इतनी सख्त किस्म की बातें मत किया करो, क्योंकि जिंदगी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। हमारे मुस्तकबिल में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। मुस्तकबिल क्या लाने वाला है जरा हमें भी बताएं ना काया साहब। सबा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताओ आप कैसी हो? ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अच्छी बात है। खुशामदीद, क्या खूबसूरत सरप्राइज दिया है तुमने तो। आओ बैठो बैठो, तुम भी आओ बेटी। हाँ, आ जाओ। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। चलो बैठो। बतूल, सबा साहिबा, ये सब क्या हो रहा है? अब मैं इनके साथ मिलकर काम करूंगी। हाँ। क्या मतलब? तुम तो अदीब के साथ काम करती थी ना? अरे वो तो अब कैफे बंद कर रहे हैं ना, कर्ज बहुत ज्यादा हो गया था। अरे काया, तुम उस अदीब को तो जानते हो ना, कितना समझदार लड़का है वो। लगता है इस बार उसके पार्टनर ने उसे लूट लिया है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ सबा। अभी तक अदीब से बात नहीं हो पाई है, अगर मौका मिला तो जरूर करूंगा, तुम बेफिक्र रहो। लेकिन तुम लोग असल में क्या कर रहे हो? खैरियत तो है? हम खैराती काम कर रहे हैं, खैराती। हम तो बिजनेस विमेन को सपोर्ट कर रहे हैं। वो क्रीमें बनाती हैं। वैसे भी बतूल केमिस्ट है, अपनी क्लास की टॉपर है, ये बात भी छुपाती है। अच्छा, वाकई? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा चलो हॉस्पिटल साथ देखते हैं। वाकई में मैं भी फैक्ट्री देखने के लिए आई थी, तो साथ ही देख लेते हैं ना। तो फिर देर किस बात की, आइए। चलो चलें। चलिए देखते हैं आपको पसंद आती है कि नहीं। एक्सक्यूज मी, मुझे बताइए मैं आपकी क्या मदद कर वो सकती दरअसल हूँ? मुझे डॉक्टर आमिर दमीर खान से मिलना था। आई एम सो सॉरी, उनका एक्सीडेंट हो गया, वो आज नहीं आ सकेंगे। यानी ये वही आमिर है? माफ कीजिएगा, मैं समझी मतलब नहीं। कबाब वाला नहीं है? गालिबन आप किसी और आमिर को ढूंढ रहे हैं। एक मिनट। आपके बॉस यही है ना बेटी? जी हाँ। ठीक है, क्या मुझे इनके घर का पता मिल सकता है?
आई एम सो सॉरी। जैसे कि आप जानते हैं हम मालूमात फराहम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ऑपरेशन के लिए आए हैं तो मैं फौरन आपके लिए वक्त ले सकती हूँ। नहीं नहीं, ज़ाती कुछ मामला है, मुझे उनसे मिलकर बात करनी आई एम सो सॉरी। जैसे कि मैंने कहा है कल से पहले नहीं आएंगे। है। तो ठीक है फिर, मैं यहीं कहीं बैठकर उनका इंतजार कर लूंगा। ऐसा करें, आप उन्हें इत्तिला दे दें, मालूम होते वो फौरन यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही करती हूँ। मैं अभी कॉल करती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। एक और बात, अपना नाम बता सकते हैं आप मुझे? जी जरूर, मेरा नाम फरीद है, फरीद अरमान। जी आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। अल्लाह आसानी करे। अल्लाह शुक्रिया। गुड डे। हाँ तो खवातीन, तो ये है हमारी प्रोडक्शन फैक्ट्री। मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि ये जगह इतनी अच्छी होगी। मैंने भी मैं भी अभी यही सोच रही थी कि मुझे यहाँ आए हुए कितना अरसा हो गया है। काया मेरी जान, ये जगह कितनी बदल गई है। मुझे तो तुम यहाँ आने नहीं देते थे ना। ये क्या बात हुई सबा? अफसोस हुआ मुझे। काश कि मैं अपने सारे साथियों को भी ये जगह दिखा सकती, कितनी अच्छी जगह है। लेकिन तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। शुक्रिया। तुम्हें कॉस्मेटिक्स का शौक है? जी हाँ बिल्कुल, परफ्यूम्स का भी शौक है। अरे वाकई में इसकी नाक इस कदर तेज है कि बचपन में भी खाने की खुशबू सूंघकर फैसला करती थी कि खाना है या नहीं खाना। सच में। मैं आपकी मसनूआत को जानती हूँ, बहुत आला है लेकिन एक्सपेंसिव भी है। हाँ। अरे मैं बंदोबस्त कर दूंगी, फिक्र मत करो। वैसे ये हमारी फैक्ट्री का नया प्रोडक्ट है, बहुत ही मुअस्सर है। मैं इस हफ्ते इसे हॉस्पिटल भेजने वाला हूँ। अब से मैं भी इन प्रोडक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट लिया करूंगी। वाकई में। आपको मालूम है जब मैं आंतिब में थी तो ऐसे ही देसी अंदाज में मरहम बनाया करती थी। सबा साहिबा भी केमिस्ट हैं, जानती हैं? सबा साहिबा? क्या वाकई में? मुझे तो बिल्कुल मालूम नहीं था। तो फिर आप यहाँ काम क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि मेरी किस्मत में तो बच्चों की देखभाल आ गई थी ना अफसून बेटी। काया साहब तो फैक्ट्री, हॉस्पिटल, ऑपरेशन सब कुछ संभालते थे। हम दोनों में से किसी को तो बच्चों का ख्याल रखना था ना, क्योंकि उन दोनों की परवरिश भी तो लाजमी थी। खैर, यानी सबा हमारे लिए बहुत अहम है और ये अकेले ही पूरे हॉस्पिटल से ज्यादा सेल्स करती हैं। पूरे मुल्क से ऑर्डर्स भी आते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर देख रही हैं, सबकी क्वालिटी सब ही चेक करती हैं। अगर ये ना होती तो हम बदकिस्मती से अब मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी काया मेरी जान। बतूल और मैं अब एक साथ मुख्तलिफ वेलफेयर प्रोजेक्ट्स देखेंगे। ये नई खवातीन के इंटरव्यू से हमारी खासी तवज्जो लेंगे। मैंने सही कहा ना बतूल? जी हाँ जी हाँ। जैसे तुम चाहो मेरी जान। अच्छा तो अब हमें चलना चाहिए, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। जब तक भी मैं यहाँ हूँ मैं यहाँ आती रहूंगी। काया साहब, तमाम प्रोडक्ट्स को एक एक करके बहुत खुशी देखूंगी। हो गया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और ये तो मेरी तरफ से आप दोनों के लिए ये लीजिए। आपने क्यों सहमत की? क्या जरूरत थी इसकी? हमेशा खुश रहो। बहुत शुक्रिया आपका। चलो फिर हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है। चलो। मानो तुम इन सब पर कब्जा कर लेगी, जानती हो ना? तुम दोनों बांट लो। हाँ, एक ही घर में रहती हो वैसे भी। इतनी अरसे बाद तो मेरे पास इतनी एक्सपेंसिव चीज आई है, ऐसी बातें मत करे ना। अरे बस मैं तो सिर्फ छेड़ लेती तुम्हें। पक्की बात है? हाँ बिल्कुल। अरे वैसे भी तुम ये दोनों रख सकती हो। क्या वाकई दोनों रख लूं मैं? हाँ आमिर, तुम आ गए? कैसे हो, ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, काफी बेहतर हूँ, शुक्रिया। वैसे अगर कहो तो मैं तुम्हारा जख्म देख लूँ, ये कांधे वाला? कल भी तुमने कहा था लेकिन दिखाया नहीं। नहीं मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो, कुछ हुआ तो जरूर बताऊंगा। चलो ठीक है। अच्छा वैसे आमिर, जब तुम यहाँ मौजूद नहीं थे तुम्हारे सारे मरीज मेरे पास आना शुरू हो गए थे, और अब भी शायद मेरे पास ही आते रहे, इसलिए बुरा मत मनाना, इत्तिला दे रहा हूँ तुम्हें। हाँ अच्छा, वाकई अच्छा किया, बहुत शुक्रिया। क्या हुआ, आप लड़ाई नहीं करोगे? वाकई में एक्सीडेंट के बाद इतने ज्यादा नर्म मिजाज हो गए हो या फिर कुछ और मामला है? देखो मैंने फैसला कर लिया है कि आइंदा मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा, लेकिन मेरी राय अब भी वही है, जो बेहतर है वही जीतेगा। जैसा पहले कहा था, समझ आई? लोगों को अपना फैन बनाओ। चल। क्या हाल है? ठीक हूँ। फिर चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं यार, ऐसा तो कुछ नहीं है, बल्कि तुम्हें देखकर तो मैं और ज्यादा फ्रेश हो गया हूँ, खुश हो गया हूँ मैं। किस लिए? वैसे ही, बस तुम्हारे साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। तुमने पहले तो कभी कुछ ऐसा नहीं कहा।
तो अब कह दिया ना तुमसे। मैं सोच रहा था कि आज शाम हम दोनों कहीं खाने पर चलें। बिल्कुल सही है। वैसे भी शाम तक मुझे भूख लगने लगती है। भूख लगती है तुम्हें? हाँ तो फिर तय हो गया। ठीक है, रिजर्वेशन तुम करवा लोगे ना? कर लूंगा, सब कर लूंगा। ठीक है, कर लूंगा। हेलो डॉक्टर। जानान, आप ठीक हैं? हम ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। बहुत खुशी हुई। जानान, हमारे पीआर वालों को बुलवाओ। न्यूज़पेपर्स में जो खबरें छपी हैं वो सब हटवानी है। अब मुझे ये मामला खत्म करो। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाहती थी। इसी न्यूज की वजह से बहुत सी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हुई हैं। इसके अलावा एक और बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन सबसे अहम ये है कि अफसून के बाबा को इस बारे में पता ना चले। ठीक है डॉक्टर, मैं भी तो यही बात बताने की कोशिश कर रही हूँ। क्या हुआ? बेसिकली आप मसरूफ थे, इसलिए मैंने मैसेज नहीं किया। कई फोन किए लेकिन आपने देखे ही नहीं। नहीं देखे? क्या हुआ बताओ मुझे। डॉक्टर, फरीद अरमान यानी अफसून के वालिद यहाँ पर मौजूद हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। जी हाँ। ओह माय गॉड। परवीन साहिबा का तो पता नहीं चला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, देखो परवीन साहिबा से मुतालिक जितने फोटोग्राफ, अवार्ड्स, कुछ भी हो वो सब हटा दो, समझ आई? सब कुछ हटा दो। मैं फौरन जाकर हटा देती हूँ।